उस दिन जब अर्जुन नहा रहा था तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक असली बाघ बाथरूम में घुस आया था। अर्जुन डर के मारे धीरे धीरे फिसलकर टब के अंदर छुप गया। उसे लगा पानी की झाग की आड़ में बाघ उसे नहीं देख पाएगा, लेकिन बाघ ने उसकी हलचल पकड़ ली। उसने पंजा बढ़ाया और अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की। बाघ को झाग में उठते बुलबुले देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। मजबूर होकर वह खड़ा हुआ और झाग उठाकर बाघ की आंखों पर फेंका। जैसे तैसे मौका निकालकर वह भाग निकला, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचा, देखा वहां और भी बाघ मौजूद हैं। डर के मारे वो भागकर पास के एक लकड़ी के ड्रम में घुस गया। बाघ उसकी गंध सूंघकर ड्रम के ऊपर चढ़ गया। तभी अर्जुन ने नीचे से कुछ ऐसा किया कि बाघ को अचानक गर्मी सी महसूस हुई। दर्द से तड़पकर वो नीचे कूद गया। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और बाहर निकलकर एक पिंजरे में जा छुपा, लेकिन पिंजरे में पहले से ही नाव चलाने वाला आदमी बैठा था। उसने सख्ती से कहा कि पिंजरे में सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है और फिर अर्जुन को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो नीचे वाले पिंजरे में घुस गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अब उसे थोड़ी राहत मिली और वो बाहर खड़े बाघों का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन बाघ भी चालाक निकला। उसने जमीन पर पड़ी पानी की पाइप उठाई और वॉल्व घुमाकर सीधा पिंजरे के अंदर पानी की बौछार चला दी। अर्जुन पूरी तरह भीग गया, पर उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। कम से कम जिंदा तो हूं। इतने में एक महिला वहां आई, जिसने बड़े आराम से बाघ को सहलाया। बाघ उसके सामने एकदम शांत था। वो उसके घावों पर पट्टी भी बांध रही थी। फिर उसने एक कंघी निकाली और शेर का सिर सहलाने लगी। शेर भी एकदम पालतू हो गया। वो उसके ऊपर बैठ गई, फिर भी शेर टस से मस नहीं हुआ। असल में ये सारे जानवर उसी औरत ने बचपन से पाले थे। वो एक प्रोफेशनल एनिमल ट्रेनर थी। उसने अपने सारे पालतू जानवरों को वापस पिंजरे में भेज